चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, इन सब ने बंगाल को दोनों हाथों से लूटा है। आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तीव्र गति से परिवर्तन यात्रा में अपने आप को जोड़े, बंगाल के विकास के लिए हम जुड़े, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम परिवर्तन यात्रा को सफल बनाए। बंगाल में फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, कमर गिरेगा, आपके दुख दर्द दूर होंगे। ये बंगाल एक ऐसी पवित्र भूमि, संस्कृति की भूमि, देश को दिशा देने वाली भूमि रही है, जहां देश में ये कहा जाता था, जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है। ये बंगाल की थाती थी जिसको हमको समझना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इस जगह को औद्योगिक जगत के दृष्टि से जाना जाता था, बौद्धिक नेतृत्व के लिए जाना जाता था, बंगाल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक विकास के लिए इसको बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन दुख की बात है कि ममता जी की सरकार में पिछले 11 वर्षों में बंगाल नीचे जाता गया और पिछड़ता चला गया। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज से ये यात्रा जो 5000 से अधिक किलोमीटर की ये यात्रा पूरे बंगाल के घर घर में जाएगी। अब तक केवल बड़े बड़े वादे पहुंचे थे, जहां केवल अहंकार के शब्द पहुंचे थे। ये परिवर्तन केवल हमारी व्यवस्था बदलने का विषय नहीं है, ये परिवर्तन उस व्यवस्था के साथ उस सोच को बदलने का समय आ गया है, जिसमें सकारात्मक सोच के साथ नए बंगाल के निर्माण का हम आगे बीज रखेंगे। ममता दीदी ने सत्ता में आने के पहले माँ, माटी और मानुष का नारा बुलंद किया था। ममता बनर्जी दीदी कहती हैं, बहन बेटियों को शाम में नहीं निकलना चाहिए। मैं पूछता हूँ दीदी, आखिर बंगाल जिसका संस्कृति, जिसका सभ्यता इतना विकसित रहा है, जो पूरे देश को नेतृत्व देता है, वहां की बहनों को आप कहते हैं कि वो घर के अंदर महफूज रहे। यही वो भूमि है जहां पर वंदे मातरम के गान से पूरा देश आजाद हुआ। और यही वंदे मातरम आज 150वीं वर्षगांठ जब हम मनाते हैं, तो टीएमसी के सांसद संसद में उसको रोकते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिस वंदे मातरम ने पूरे देश को आजाद कराया, उसी वंदे मातरम का अपमान टीएमसी के सांसद यहीं के बंगाल के सांसद अपमानित करते हैं। तो ममता दीदी, उस वंदे मातरम ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी दिलाई थी, अब वंदे मातरम की वही गूंज पूरे बंगाल को आजाद करेगी, पूरी तरह से आपकी अराजकता को पूरी तरह से मुक्त सरकार बनाएगी।